मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 145वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का द्वितीय अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें 46वें सूत्र तक हो गया था। आज 47वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रकरण चल रहा है तत्वज्ञान का। तत्वज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो पहले क्या बताया था? समाधि से होता है। फिर समाधि कैसे हो गई? तो कहा अरण्य गुहा पुलन आदि में जाकर योगाभ्यास करो। लोग ऐसे ही करते हैं, घर छोड़ते हैं, कहीं चले गए हिमालय में, कहीं जंगल में, कहीं किसी गुफा में जाकर बैठ गए कि तत्वज्ञान प्राप्त करना है। और विशेष तो क्या बताया? यम नियमाभ्याम आत्म संस्कार। यम नियम से आत्म संस्कार होता है। अध्यात्म विधि योगाभ्यासी के लिए जो आचरण संहिता है, मुमुक्षु व्यक्ति क्या क्या आचरण करे? तो मुमुक्षु व्यक्ति के लिए एक बड़ी बात बताई गई है। न्याय सांख्य दर्शन में तो सूत्र आता है कि मोहभेर योगे रागादिभि कुमारी संकवत। बहुत सारे लोगों के साथ यदि रहेंगे तो राग द्वेष बढ़ेगा। अगला सूत्र क्या है? नभ्यामपि तथैव। दो व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो भी ऐसे ही होगा। क्या होगा? राग द्वेष होगा। तो क्या करना चाहिए? अकेले रहना चाहिए। सब चाहते हैं अकेले मिले, एक एकांत में रहना चाहते हैं, कुटिया अकेले मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन वो कब स्थिति है? शास्त्र आदि पढ़ने के बाद की बात है। वो साधना के लिए जब विशेष प्रयत्न करता है, दूसरे व्यक्ति आते हैं, आलम्बन बनता है तो विचार बनता है, ऐसे व्यक्ति के लिए वो नियम है। और वहाँ में समझना है कि असमान विचार वालों के साथ रहेंगे तो बाधा होगी। एक व्यक्ति की भोग की प्रवृत्ति है और आपकी प्रवृत्ति है योगाभ्यास की, मुक्ति की, तो साथ में रहेंगे तो टकराव तो होगा ही। वहाँ के लिए वो कहा गया कि दो व्यक्ति भी साथ रहें तो बाधा होगी। एकांत में रहना ये योगाभ्यास के लिए निर्देश है। और आहार का संयम, कम से कम भोजन करने का विधान है। कई लोग तो कहते हैं योगी खाए एक बार और भोगी खाए 2 बार और रोगी खाए 3 बार और बार। एकभोक्तम, संस्कृत में एक श्लोक है, एकभोक्तम सदा आरोग्यम। एक बार खाने वाला सदा आरोग्य को प्राप्त करता है। द्विभोक्तम बलवर्धनम, 2 बार खाएंगे तो बल बढ़ेगा, शरीर पुष्ट होगा, मजबूती आएगी, शक्ति मिलेगी।
त्रिवारम सदा रोगम, 3 बार खाते हैं जो रोग उत्पन्न हो जाता है। और चतुर्वारम मरणम ध्रुवम, 4 बार खाएंगे तो मृत्यु। लेकिन आयुर्वेद का नियम है जब भूख लगती है तब खाना है, तीव्र भूख लगे तो खाना है। तीव्र भूख है फिर भी नहीं खा रहे तो हानि होगी। विशेषकर युवाओं के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए उपवास का मना किया गया है। अन्यों के लिए ठीक है, जिनका पेट खराब रहता है बीच बीच में उपवास करें तो उनको ठीक। जिनको भूख नहीं लगती रात का भोजन छोड़ दे तो अच्छा है, सुबह अनुकूलता रहेगी, सात्विक स्थिति बनेगी, ऐसे बताते। तो आहार कम करना, एकांत सेवन करना, ऐसे ऐसे नियम सब बताया। तो यम नियम का पालन करना इतना बता दिया। अध्यात्म विधि सब बताएंगे, वो पालन करना। तो प्रश्न उठेगा फिर न्याय दर्शन क्यों पढ़े? जब उससे तत्व ज्ञान हो जाएगा, यम नियम का पालन करेंगे और जो आध्यात्मिक मुख्य व्यक्ति के लिए नियम है उनसे पालन करेंगे, अरण्य गुहा पुण्य आदि में जाकर योगाभ्यास करेंगे, समाधि लगाएंगे, तो फिर न्याय दर्शन पढ़ने की क्या आवश्यकता है? पाठ शास्त्र पढ़ने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं रही ना, तत्व ज्ञान तो उससे हो जाएगा। तो उसके लिए आगे बता रहे 47वां सूत्र बोलिए, 4, 2, 47। ज्ञान ग्रहण अभ्यास तन विद्यैश्च सह सम्मान। कहते ज्ञान का ग्रहण, ज्ञान का ग्रहण मतलब शास्त्र का अध्ययन करना ही पड़ेगा, उसके बिना तत्व ज्ञान नहीं होता है। दूसरी बात का अभ्यास, उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। शास्त्र पढ़कर छोड़ दिए, पढ़ दिया और पढ़ लिया, दोनों में क्या अंतर है? पढ़ दिया और पढ़ लिया, पढ़ा और जिससे पढ़ा उसको दे दिया, मुसाफ ने पढ़ा पूरा हो गया मेरा। पढ़ लिया मतलब पढ़कर ले लिया, ग्रहण कर लिया। योग दर्शन पढ़ने के बाद हमें जब ब्रह्मचारी थे नियम था रोज दोहराना है। अष्टाध्यायी जो भी पढ़ते हैं उनको दोहराने के लिए कहते हैं। कब तक दोहराने के लिए कहते हैं? विमान जी महावास्य पढ़ने तक अष्टाध्यायी दोहराते हैं कि नहीं कहा जाता है, नहीं तो व्याकरण में परिपक्वता नहीं आएगी। और योग दर्शन पढ़ लिया फिर पुस्तक बंद करके छोड़ दिया, दूसरा दर्शन पढ़ने लगे योग दर्शन भूल जाएंगे। गुरु जी उस दिन कह रहे थे ना, पक्षी को व्याकरण हो, व्याकरण तो पक्षी का होता है, एक पक्ष अष्टाध्यायी नहीं दोहराएगा तो बीच बीच में भूल जाएगा। पक्ष मतलब 15 दिन, 2 पक्ष है ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो एक पक्ष यदि छोड़ दिया तो फिर भूल जाएंगे। तो रोज दोहराते रहना। बड़े बड़े विद्वान जो उच्च कोटि के विद्वान होते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त ऐसे विद्वान भी रोज दोहराते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी दोहराने से याद रहता है, अभ्यास करना है। और 9 बात हो गई, ज्ञान का ग्रहण, शास्त्रों का ग्रहण करना, पढ़ना, और अभ्यास उनको बार बार आवृत्ति करना है। इस बात को सांख्य में भी बताया, वेदांत में भी बताया। आवृत्ति असकृत उपदेशात, असकृत आवृत्ति करने के लिए विधान किया गया। असकृत क्या अर्थ है? सकृत और असकृत अनेक बार। एक बार पढ़कर बंद नहीं करना है, बार बार आवृत्ति करना। तद विद्यैश्च सह संवाद, तद विद्यै उस विद्या को जानने वालों के साथ संवाद करना पड़ेगा। चरक संहिता में कहा कि बुद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं।
ब्राह्मी खाएंगे तो बुद्धि बढ़ेगी, घी खाएंगे तो बुद्धि बढ़ेगी, और भी बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन उनमें बताया बुद्धिवर्धनानाम सम्भाष परिषद। सम्भाषा परिषद क्या होता है? विद्वत गोष्ठी। विद्वानों के सामने जाकर प्रस्तुत करो अपने बात को, तब पता चलेगा आपने ठीक समझा है नहीं समझा। नहीं तो अपने गले में तो सब शहर है। तो देखो, वेद में ऐसे कहा, उपनिषद में ऐसे कहा, दर्शन में ऐसे कहा, कहाँ पर ये प्रवचन करेंगे? अपने घर में, पत्नी को, पति को, परिवार में, बच्चों को, सबको कहेंगे। उससे नहीं पता चलेगा कि आप कितना पंडित हैं। 4 प्रकार के पंडित होते हैं। गेह पंडित, बही पंडित, सभा पंडित, पंडित पंडित, सारा याद रखो। गेह पंडित होता है जो अपने घर में ही भाषण देते हैं, घर में सबको कहेंगे देखो संध्या करने से ये होता है, यज्ञ करने से ये होता है, यज्ञ से ये लाभ, वो लाभ, सब कहेंगे। उनको कहेंगे बाहर प्रवचन करो तो कहेंगे नहीं नहीं प्रवचन नहीं कर सकता, अपने घर में पंडिताई करेंगे। इनको कहते हैं गेह पंडित, केवल घर तक अपने विद्वता है। कल ब्रह्मचारी विघ्नेश जी कह रहे थे ना, मैं परिवार वालों को समझाया, तो कुछ लोग होता है केवल अपने परिवार वालों को ही समझाते हैं, घर तक वो पंडित है। दूसरा होता है बही पंडित, वो कहाँ पर करेंगे? चाय की दुकान में, किराना दुकान में, बाजार में, गली में, बाहर घूम घूम कर जो भी मिल जाए उसको कहेंगे। उनको कहेंगे मंच में एक बार बोलो, कहें नहीं नहीं मंच में नहीं, ऐसे ही चर्चा कर लेंगे, मंच की क्या जरूरत है। वो वही पंडित है। तीसरे पंडित होते हैं सभा पंडित, सभा में बोलेंगे, प्रवचन करेंगे, माइक से बोलेंगे। लेकिन उनको यदि कहेंगे कि आप बहुत प्रवचन करते हैं, सभा समिति में जाते हैं, विद्वानों की गोष्ठी होगी, उस विषय में आप वेद के बारे में बताना, आप वेद का इतना प्रवचन करते हैं, तो वो कहेंगे नहीं वहाँ नहीं जा सकता, या तो कोई बहाना बनाएंगे या तो मना कर देंगे, नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकता। ये सभा पंडित, सभा में तो बोल देंगे। और चौथे स्तर होते हैं पंडित पंडित, पंडितों के बेस में पंडित, सब पंडित बैठे हैं वहाँ पर प्रवचन करना, वहाँ पता चलेगा आप कितना पंडित हैं। तो ये वही बात कहते हैं तद विदेश स पंडिता, उस विद्या को जो जानते हैं उन जानकारों के सामने प्रवचन करना है। आम आदमी को तो आप कुछ भी कहो वो तो हाँ करेगा, उसको तो पता ही नहीं है, तो कुछ भी समझा दो वो तो समझ जाएगा। समझ, शास्त्र पढ़ा लिखा नहीं है, शास्त्र के जो उच्च कोटि के विद्वान हैं उनके सामने यदि आप बोलने की क्षमता रखते हैं तो आप वास्तव में पंडित हैं। और इसकी आवश्यकता है, इसके बिना तत्व ज्ञान परिपक्व नहीं होता है। ईश्वर है आपने इतना कहा, अब आप बात रखेंगे तो दूसरा व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, आपने ईश्वर है कि नहीं जो हेतु देंगे, हो सकता है वो हेतु व्यक्ति न खंडित हो जाए तो दूसरा व्यक्ति प्रश्न पूछेगा। दूसरे पंडित, दूसरे विद्वान बैठे हैं, आप जो भी बोलेंगे आपके ऊपर प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो तैयारी करता है तो वास्तव में गहराई में जाता है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मेरा खंडन कर सकता है। इसलिए आप लोगों को ले गया था कहाँ? वेद गोष्ठी में। वेद गोष्ठी में बोलना है इसलिए, चलो वहाँ उच्च कोटि के विद्वान कम थे, विद्यार्थी अधिक थे, फिर भी वेद गोष्ठी में तैयारी करके बोलना ये हिम्मत का काम है। और तैयारी करने से योग्यता बढ़ती है, ऐसे करते करते ही व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है। तैयार हो जाओ, सब बैठे, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, विद्वान है, सब पढ़े लिखे शास्त्र के जानकार लोग हैं, तब बोलना। और ये बुद्धि को बढ़ाने में सबसे उत्कृष्ट उपाय होता है संभाषा परिषद में जाना। अन्य कहीं जाए ना जाए, विद्वानों की जहाँ गोष्ठी होगी, शास्त्रीय चर्चा होगी, वहाँ जरूर भाग लेना है।
स्वामी सत्यवती जी महाराज कहा करते थे, आप अपनी बात को दूसरे विद्वानों के सामने रखो, तब पता चलेगा आपने ठीक समझा या नहीं समझा। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा, किसी गुरु मुख से पढ़े नहीं है, पुस्तक लिए स्वयं स्वाध्याय किए, और इतनी उल्टी उल्टी मान्यताएं उनकी हैं। देश से लेकर विदेश तक लोग बैठे, पतंजलि के नाम से, गौतम जी के नाम से, सब उल्टे उल्टे बोलते हैं। ऐसे 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 मान्यता, समझे नहीं शास्त्र क्या कहता है, वो समझ नहीं, अपने आप को जो समझ में आया वही ठीक मान लिया। इसको मना किया जाता है, जो आपको समझ में आ गया वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए क्या करना पड़ता है, परीक्षा देनी होती है। परीक्षा भी उसके लिए, ताकि पता तो चले आपने क्या समझा। तो ऐसे संवाद करने से हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना विद्या पढ़े केवल आंख बंद कर बैठे, यम नियम का पालन करें तो तत्व ज्ञान मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसको परिपक्व करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद ने विद्वान और अविद्वान के लिए कुछ विशेष बात बताई है। अविद्वान व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, नहीं हो सकता? धार्मिक तो हो सकता है सामान्य रूप से, सत्य बोलेगा, अन्याय नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा, इतना तो धर्मता वो जानता है। चोरी नहीं करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। एक व्यक्ति व्यापारी है, शास्त्र नहीं पढ़ा, इतना तो जानता है कि तोलना बराबर तोल कर देना है, कम अधिक नहीं करना है। कम तोल कर देता हूँ तो पाप, ठीक ठीक देता हूँ उचित है, इतना तो भी जानता, धार्मिक हो सकता है। फिर विद्या पढ़ने से फायदा क्या है? ध्यान नहीं लिया गंभीरता से। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जब व्यक्ति विद्वान होता है उसको कोई बहका नहीं सकता है, और अविद्वान व्यक्ति को कोई भी बहका कर ले जा सकता है। आज देखते नहीं, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सब अंधविश्वास में जाते ही नहीं जाते कि आपको यहाँ पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों? शास्त्र में वो अविद्वान है, अविद्वान होने से वो फंसते हैं कि यहाँ जाएंगे तो ये पुण्य हो जाएगा, इससे लाभ हो जाएगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी। कारण क्या? अविद्वान है। विद्वानों को कोई ऐसे फंसा नहीं सकता। हमारे समाज के सदस्य हो, हमारे समाज के सिद्धांत को जानता है, तो उसको कोई भी पाखंड नहीं, ठग नहीं सकता। दूसरों को ठग सकता है, हमारे समाज को नहीं ठग सकते। तो शुरू से ही जानते सब। तो विद्या का ये लाभ है। तो तत्व ज्ञान का परिपक्व करने के लिए शास्त्र पढ़ना अनिवार्य है। उसी बात को यहाँ पर बताते हैं, इसी से होगा। क्या पूछ रहे हैं? हो गया, चलो आगे। 47वें सूत्र का भाष्य देखिए। तदर्थम यदि प्रकृतम, तदर्थम का अर्थ उसी मुक्ति के लिए, मुक्ति का प्रकरण चल रहा है। मुक्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, उस मुक्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, समाधि के लिए। समाधि तो चाहिए, समाधि से तत्व ज्ञान होता है, समाधि कैसे हो, तो उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। क्या करना है आगे बता रहे हैं। ज्ञायते अनेन ज्ञानम आत्मविद्या शास्त्रम, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको कहते हैं ज्ञानम। इसी सूत्र में यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है आत्मविद्या शास्त्र। जिस शास्त्र में आत्मा के बारे में वर्णन है, ऐसे आत्मविद्या से युक्त तो शास्त्र को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया, जिसको योग दर्शन में कहा मुख्य शास्त्राणाम अध्ययनम, मुख्य शास्त्रों को पढ़ना है। ऐसे यहाँ कह रहे आत्मविद्या शास्त्रम, इसको यहाँ ज्ञान का। अखबार पढ़ने से नहीं चलेगा काम, क्या पढ़ना पड़ेगा? जिस ग्रंथ में आत्मा के बारे में वर्णन है, परमात्मा के बारे में वर्णन है, योगाभ्यास के बारे में वर्णन है, उसको पढ़ना है। उसको स्वाध्याय माना जाता है। तस्य ग्रहणम, और उस जो शास्त्र है उसका ग्रहण करना। अध्ययन धारणे, वैदिक व्यवस्था में शास्त्र को छोड़कर कुछ भी नहीं है।
शास्त्रम उत्सर्ज्य यत्कर्म कुरुते नरम, शास्त्र विद्या को छोड़कर जो व्यक्ति कर्म करता है वो पतित होता है, निश्चित है। तो यहाँ भी कहते हैं तत्व ज्ञान तो बड़ी बात है, मैंने शास्त्र को लेना पड़ेगा, शास्त्र को ग्रहण करना पड़ेगा। ग्रहण का अर्थ अध्ययन धारणे, शास्त्र का ग्रहण करना मतलब पुस्तक खरीदना नहीं है, क्या करना है, पढ़ना है। इसलिए कोई पढ़ेगा तो हम पुस्तक देंगे, फ्री में देंगे, पैसे नहीं लेते। और कोई कहेगा मैं लाइब्रेरी रखूँगा, बाद में पढ़ूंगा तो नहीं दूंगा। आपको पढ़ना है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो, साक्षात पढ़ो, गुरुमुख से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पुस्तक चाहिए तो हम दे देंगे। लेकिन कल रखने के लिए पुस्तक नहीं देंगे, ऐसे तो आप पूरे दुकान खरीद लेंगे। जो पढ़ने के लिए पुस्तक मांगते हैं भाई, आर्ष ग्रंथ, कुछ भी पुस्तक पढ़े, अच्छा ग्रंथ होना चाहिए तो दिया जाएगा। तो अध्ययन करना और धारण करना। धारण क्या है, याद रखना है। पुस्तकस्थ या विद्या पराहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्नम न सा विद्या न तद धनम। विद्वान कौन है, उपस्थिति का नाम विद्वान है। जिसको शास्त्र उपस्थित है वो विद्वान है। पुस्तक में तो सब लिखा हुआ है, आप कह दोगे ये योग दर्शन में लिखा हुआ लेकिन मुझे याद नहीं है, तो क्या फायदा है। याद रखना पड़ेगा, जिसको याद है वो विद्वान है, जिसको याद नहीं है वह विद्वान है। तो अध्ययन करना, पढ़ना एक बात, और उसको धारण करना है। जीवन में धारण में ही वो ले सकते हैं, लेकिन याद रखना। यहाँ पढ़े भूल गए, पढ़े भूल गए, पढ़े भूल गए, ये नहीं होगा। आगे आगे बढ़ते जाए, पीछे का भी याद रखे, इसलिए उसको कह देते हैं कष्टाध्यायी। यदि केवल आपको कहा जाएगा कि एक दिन में 50 सूत्र याद करो, आराम से कर देंगे, नहीं, पीछे का याद करने की ज़रूरत ना हो तो एक दिन में तो छोटे छोटे सूत्र है, एक पृष्ठ भी नहीं होगा, 50 सूत्र तो आराम से व्यक्ति याद कर लेगा। आज भी नया भी याद करो और पीछे का भी याद रखो, तब वो कष्टाध्याय हो जाता है। केवल याद करने में कोई कष्ट नहीं है, वो तो कर देगा व्यक्ति। तो धारण करना मुख्य है, शास्त्र पढ़कर भूलना नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति कहते हाँ पढ़ा था अब तो याद नहीं है, कुछ तो लिखा है इस विषय में, याद नहीं है। याद नहीं हो तो मतलब पढ़ना क्या है। विषय स्पष्ट हो, कम से कम आपको पुस्तक दे दी जाए तो उसको ढूंढ कर निकाल सके। और बहुत सारे तो ऐसे पढ़कर पार कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता इसमें अध्याय अन्य के या अध्याय पाद है, पता ही नहीं। पढ़ लिया 5 दर्शन 6 दर्शन पढ़ लिया, अध्याय अन्य में बंटा हुआ, अध्याय पाद में बंटा हुआ, ये नहीं पता चलता। ऐसे पढ़ने को पढ़ना नहीं माना जाता। पढ़ो और याद रखो। और सूत्र में शब्द, अगला शब्द ज्ञान ग्रहण हो गया, शास्त्र को पढ़ना और उसको याद रखना। दूसरी बात कहते हैं अभ्यास, सूत्र में पढ़ा है तो अभ्यास क्या चीज़ है, कहते सतत क्रिया अध्ययन श्रवण चिंतनानि। अभ्यास का अर्थ कहते सतत क्रिया अध्ययन, सतत लगातार पढ़ना है, कभी छुट्टी नहीं मनानी है। इसलिए हमारे यहाँ रविवार भी छुट्टी नहीं है, ना अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी छुट्टी होती है, कोई छुट्टी नहीं है, सतत पढ़ो। तो सतत क्रिया अध्ययन, सतत क्रिया रूप में अध्ययन करो। और आगे कहते हैं श्रवण, तो अध्ययन में पढ़ दिया, श्रवण में पढ़ दिया, क्या भेद रहेगा विमल जी। एक तो होता है श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, तो यहाँ अध्ययन में पढ़ दिया और श्रवण में आगे दे दिया। वेद अध्ययन का मतलब क्या होता जानते हो, वेद अध्ययन, वेद को याद करना, स्मरण करना, उसको कहते हैं वेद अध्ययन।
मीमांसा कहता है पहले वेद को याद करो फिर मीमांसा पढ़ो। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, गुरुकुल में जाते हैं तो उनको वेद याद करा देते हैं। तो वेद याद कर लिया तो वेद में क्या कह रहा उसको समझने के लिए मीमांसा है। यानी आपको याद ही नहीं तो मीमांसा कैसे करेंगे। तो इसलिए पहले उपनिषद पढ़ते हैं उसके बाद वेदांत पढ़ते हैं, क्योंकि वेदांत में उपनिषद की चर्चा, उपनिषद में जो वाक्य आपको लगेगा ये तो कुछ भी सिद्धांत की बात नहीं है, गलत बात है, तब उसका समाधान वो देंगे। तो पहले उपनिषद पढ़ना होता है। तो पहले वेद पढ़ो फिर उसके ऊपर गहरे चिंतन करो। तो जो मूल को याद करना होता है, हमारे वहाँ नियम था योग दर्शन पढ़ेंगे तो पहले योग दर्शन याद करो। और गुरुकुल में व्याकरण पढ़ना है तो पहले अष्टाध्यायी याद करो, पहले नहीं पढ़ा जाता। रेवली आदि गुरुकुल में तो कोई कहता मुझे याद नहीं है पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ाते। रजड़ में भी हमारे जो वानप्रस्थ आश्रम में गुरुकुल में पहले अष्टाध्यायी याद करो फिर आपको प्रथावृत्ति पढ़ाएंगे। अष्टाध्यायी याद नहीं तो कैसे पढ़ोगे। हाँ 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय याद हो गया, कर ही रहे आगे कर लेंगे, तो एक अध्याय को 2-4 पाद बाकी है तो बिठा देते हैं। पहले स्मरण करना है फिर पढ़ना है। ये नियम सभी ग्रंथ में होना चाहिए। निरुक्त में भी पहले क्या करते हैं, निघंटु को याद करते हैं फिर निरुक्त पढ़ते हैं। ये जो याद करना है उसको अध्ययन कहते हैं। और उसको जब गुरुमुख से अर्थ पढ़ते हैं उसका नाम श्रवण काल है। श्रवण काल जो है उसके बाद आता है, यानी याद करने के बाद। फिर चिंतनानी, श्रवण के बाद क्या आता है, मनन। मनन को लिखा चिंतनानी। पहले योग दर्शन याद करो फिर योग दर्शन को गुरुमुख से पढ़ना है, अपने आप नहीं पढ़ना है। किसी योग्य विद्वान गुरु आचार्य से पढ़ना होता है। आप तो संस्कृत पढ़ लिया, संस्कृत के हिसाब से कुछ का कुछ अर्थ करेंगे। और करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, इतने उठपटांग अर्थ करते, ऐसे आधुनिक शिक्षा में बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको जब ऐसे अर्थ करते पूछते देखो शास्त्र में ऐसे लिखा, महर्षि दयानंद ने ऐसे लिखा, कहते जी शास्त्र के हिसाब से तो मेरी बात जमेगी नहीं। फिर आप ऐसे क्यों प्रचार करते। प्रचारक बने हुए हैं, इन्हें अपनी इच्छा से करते हैं, शास्त्र से विपरीत। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे मिलेंगे कहेंगे न्याय दर्शन में लिखा है सुवर्ण जो है ये अग्नि तत्व से बना है। मैंने पूछा कौन से सूत्र से कौन से भाष्य में लिखा है बताओ, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं। न्याय दर्शन नहीं है वो, न्याय के अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं उसको न्याय दर्शन कह देते हैं। न्याय के अर्वाचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं उनमें ऐसे ऐसी बातें लिखी है, कहते हैं न्याय दर्शन में लिखा है। और उनको कहोगे सूत्र बताओ, कौन से सूत्र में कौन से भाष्य में लिखा है, कुछ उत्तर नहीं है। तो उसको चिंतन करना, गुरुमुख से पढ़ना, पहले याद करना है फिर गुरुमुख से पढ़ना है फिर उसका चिंतन मनन करना है। अब उसके बाद कहते हैं तद विद्यश्च सा संवाद। तद विद्या उसको जानकार व्यक्तियों के साथ बात करनी है, जो आपने समझा उसको जानकार व्यक्तियों के साथ बात करनी है। इसलिए एक व्यक्ति से तो पहले पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद उस परंपरा से दूसरे परंपरा वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक परंपरा वाले होता है ना, वो गुरु से पढ़े, उसी वो दूसरे गुरु से, वो तीसरे गुरु से पढ़े, उस परंपरा में तो सब एक जैसे मानते हैं। उन दूसरे परंपरा में जो लोग पढ़े हैं उनसे बात करेंगे कि न्याय दर्शन में ऐसे कहा, वहाँ ऐसे कहा, तो आपका और देखो कैसे कैसे बात होगी, कैसे कैसे होगा। जो शास्त्र के शब्द अर्थ को छोड़कर ऐसे कल्पना करते हैं उनका तो खंडित होगा ही। जो शास्त्र के अनुसार करते हैं तो भी कई जगह पर शब्द का अर्थ अलग होता है, भाव अलग होता है, तो वहाँ पर आपको और लाभ होगा। तद विद्यश्च सम्मान, ये कौन से में आएगा, निधिध्यासन में आएगा। श्रवण किया, मनन किया, दूसरों से जब पक्ष प्रतिपक्ष करके चर्चा करते हैं तब ये निधिध्यासन के अंतर्गत। परीक्षा देना भी
निधिध्यासन। दूसरों को पढ़ाना ये निधिध्यासन, ये सब निधिध्यासन के अंतर्गत है। तन्विद्वेष्टा सम्माना इति प्रज्ञा परिपाकार्थम। प्रज्ञा तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का परिपक्वता के लिए ये चाहिए। शास्त्र पढ़ने से हमारा ज्ञान परिपक्व होता है। शास्त्र बताएगा क्यों ईश्वर है तो क्यों है। जो नहीं मानते तो उसमें क्या आपत्ति आती है जिसलिए वो नहीं मानते, उसका उत्तर कैसे दिया जाए, ये सब शास्त्र बताएगा। तो शास्त्र को पढ़ना, उसको याद रखना, बार बार आवृत्ति करना, श्रवण मनन निधिध्यासन करना, और जो लोग उसके जानकार हैं उनसे चर्चा करनी है। ये तो रहेगा हमेशा। जो व्यक्ति कहता है मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं, मैं सब कुछ जान लिया, तो हमें भ्रांति में है। पढ़ते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, जो व्यक्ति जितना चिंतन करेगा उसके अंदर उतने ही प्रश्न उत्पन्न होंगे। प्रश्न है तो योग्य व्यक्ति मिले तो उनसे जाकर संवाद करो। संशय परिपक्व, ज्ञान को परिपक्व करने के लिए आवश्यकता है। परिपाक शब्द आया तो परिपाक क्या होता है, तो कहते हैं परिपाकस्तु संशय छेदनम अभिज्ञानता अर्थबोधा अंत्यमसिता अभ्यनुज्ञानम इति। संशय छेदनम, यदि आप दूसरों से बात करते हैं तो आपका संशय हटता है। जब तक दूसरों से बात नहीं करते तब तक संशय, कुछ ना कुछ संशय बना रहता है। जब दूसरों से बात करते हैं परिपक्व हो जाता है, दृढ़ता आ जाती है। तो पहली बात है, स्वामी सत्यवती जी 3 बात बताया करते थे। कहते शास्त्र पढ़ने से 3 लाभ है। पहला लाभ है कि आपके अंदर जो प्रश्न उठ रहा है, ईश्वर है या नहीं है वास्तव में, मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, ये जो अपने अंदर संशय होता है इसका निवारण होगा। दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, तो आपने जिन्हें शास्त्र पढ़ा है तो आप उसको ठीक मार्ग पर प्रेरित कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सही रास्ता आप दिखा सकते हैं। इसलिए कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आप यदि श्रोत्रिय होंगे, शास्त्र का विद्वान होंगे, तो आप दूसरों के गुरु होने के लायक है, गुरु होने का योग्य है। और तीसरा लाभ बताया कि यदि आपने शास्त्र को पढ़ा है तो कोई व्यक्ति वैदिक धर्म के ऊपर आक्षेप करता है, खंडन करता है, दोष निकालता है, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अपने लिए लाभ हो सकता है, जिज्ञासुओं का सबका समाधान आप कर सकते हैं, जो जानना चाहते हैं उनको सही मार्ग दिखा सकते हैं, और जो आक्रमण करते हैं उनको आप रोक सकते हैं, प्रतिरोध कर सकते हैं। शास्त्र के बिना ये 3 काम नहीं हो सकता है। धार्मिक तो बना रहेंगे, ठीक है, आप चोरी नहीं करेंगे, आप व्यभिचार नहीं करेंगे, आप मारपीट नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, ये सब तो आप बिना शास्त्र पढ़े भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो संशय छेदनम पहली बात। अभिज्ञानता अर्थबोधा, दूसरों से बात करने से एक लाभ है, कुछ बातें नई चीज़ कुछ न कुछ अवश्य मिलती है। हर व्यक्ति का अपना अपना कुछ ना कुछ अनुभव है। जब दूसरों से चर्चा करते हैं कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ मिलेगी। कम जानकार से बात करेंगे तो भी मिलेगी, अधिक जानकार से बात करेंगे तो भी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ ना मिले तो व्यक्ति ऐसे क्यों सोचता है वो तो आपको जानना मिलेगा। जरूर कुछ ना कुछ लाभ होता है। कहते हैं अभिज्ञान, जो आपने नहीं जाना था उस अर्थ का भी बोध होगा। अंत्यवसीता, जिसका अध्यवसाय हुआ है, निश्चय हुआ है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जो आप जानते हैं दूसरा व्यक्ति भी स्वीकार करेगा, दूसरा का जाना हुआ आप स्वीकार कर लेंगे, ये भी लाभ है। अंग का समायवादा सम्मादा, समायवादा, सम, सम का अर्थ क्या होता है? समान, सम है वो, यहाँ सम अकारांत है। समायवादा,
समान होने के लिए वाद करो, उसका नाम है संवाद। कुछ हम जानते हैं, कुछ हम नहीं जानते, वो दूसरा जानता है, तो उसके साथ बात करेंगे तो उसके साथ हमारी योग्यता समान हो जाएगी। सम्यक में सम हलंत होता है, सम वही कह रहे थे। उसी का तो व्युत्पत्ति कर रहा है। यह व्याकरण नहीं चलेगा ना, यहाँ पूरा निरुक्त ऐसे ही कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। धातु प्रत्यय के आधार पर बन गया। धातु प्रत्यय जो होता है वो व्याकरण से बता देता है, उसके अतिरिक्त बातों को बताते हैं। चाहे ब्राह्मण ग्रंथ में परिभाषा देखेंगे, सब जगह ऐसे व्युत्पत्ति नहीं, निरुक्ति मिलेगी, उक्ति मिलेगी, बस इसका ही है। समय बाधा, शिष्य आता है गुरु के पास पढ़ने के लिए, गुरु का ज्ञान अधिक होता है, शिष्य पढ़ता है, पढ़ने के बाद गुरु के साथ क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इसका जितना ज्ञान उसका उतना ज्ञान हो जाता है। दो पानी टंकी है, एक पानी टंकी, दोनों के लिए अलग अलग मोटर लगे हुए हैं, तो दोनों पानी टंकी को एक कनेक्शन जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमेशा दोनों पानी टंकी में समान स्तर का पानी रहेगा। और यदि इस टंकी को इस टंकी को कनेक्शन नहीं किया, एक खाली होगा दूसरा भरा हुआ है, तो कुछ लोग क्या रहेंगे, कुछ लोग पानी से वंचित रहेंगे। और यदि कनेक्शन कर दिया तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो जब हम बातचीत करते हैं योग्यता बढ़ती है, हम भी विद्वान जैसे बन जाते हैं। विद्वानों के साथ बातचीत करने से यही फायदा है, हमारी योग्यता बढ़ती है, समान हो जाती है योग्यता। समयवाद संवाद, उसके लिए संवाद करना होता है। तो 47वें सूत्र में कितनी बात बताई, ज्ञान ग्रहण 1, अभ्यास 2, तद्विद्या इच्छा संबंध 3। अब उसका जो आखिरी भाग है उसको देखिए, आगे बताते हैं। तद्विद्या इच्छा संवाद इति अविभक्तार्थम वचनम विभज्यते। तद्विद्या, तद्विद्या का अर्थ है उसका जानकार। तो उसको जो जानकार है, वो तो बहुत सारे लोग हैं जानकार है, तो वो जो एक सामान्य शब्द रखा है, उस विद्या वालों के साथ, उस विद्या वाले कौन कौन है, यदि अविभक्त अर्थम वचनम विभज्यते। इस अविभक्त अर्थ को विभक्त करके कहते हैं, जिसे कहते हैं भोजन ले आओ। तो भोजन में तो 50 चीज़ें हैं, क्या लाएंगे आप, तो आप कहेंगे जी मुझे ये भोजन चाहिए, विभाग। तो उस विद्या के जानकार एक सामान्य शब्द है, कौन कौन उनमें से हो सकते हैं वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। 48वां सूत्र बोलिए, तम शिष्य गुरु स ब्रह्मचारी विशिष्ट श्रेय अर्थिभिः अनसूयिभिः अभ्युपेयात्। तम का अर्थ जो संवाद है, वो संवाद, उस संवाद को 4 व्यक्तियों के साथ आप कर सकते हैं। पहला व्यक्ति है शिष्य, अपने शिष्य से संवाद करो, वहाँ बहुत अच्छा रहता है, अनुकूलता रहती है। तो बातचीत करो, शिष्य प्रश्न पूछे तो कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए हमेशा छूट है, और आर्य समाज में तो खुलकर होता है, सब प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें कोई नाराज नहीं होता है। हाँ, उसमें फिर हार जीत वो एक अलग बात है, उसका आगे वर्णन करेंगे। प्रश्नोत्तर से ज्ञान अधिक बढ़ता है। केवल पढ़ने प्रवचन से जितना होता है, संवाद करने से अधिक होता है। संवाद से नहीं, सबसे अधिक होता है। प्रवचन में भी यदि बहुत लोग हो गए तो अलग बात है, नहीं तो जब प्रश्नोत्तर करते हैं, और विशेषकर विद्यार्थियों को, कहीं स्कूल में कॉलेज में विद्यार्थियों का उपदेश देने के लिए जाए, तो अधिकतर प्रयत्न करना कि उनको पूछा जाए। यदि आप सुनाएंगे केवल तो उबेंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, और पूछेंगे तो आपके साथ वो कनेक्टेड रहेंगे, जुड़कर रहेंगे, और प्रश्न का उत्तर देंगे तो उनको भी सक्रियता बने रहेंगे। केवल सुनाएंगे तो निष्क्रिय हो जाएंगे।
तो ये संवाद शैली बहुत अच्छा होता है। तब सबसे पहले कहा शिष्य। दूसरी बात है गुरु। महर्षि दयानंद जी कितने उच्च कोटि के विद्वान थे, फिर भी बीच बीच में गुरु जी को पत्र लिखकर शंका समाधान करते थे। कभी जाकर भी शंका समाधान करते थे, कभी पत्र के माध्यम से पूछते थे। तो क्योंकि उसी से ज्ञान बढ़ता है, तो गुरु के साथ भी कर सकते हैं। सब्रह्मचारी अपने साथ जो पढ़ता है ब्रह्मचारी, उसको सब्रह्मचारी कहते हैं। हिंदी भाषा में कहते हैं सहपाठी। जो साथ साथ पढ़ते हैं उनके साथ पाठ की चर्चा करनी चाहिए। व्याकरण में तो बहुत अच्छा रहता है, दो व्यक्ति यदि मिलकर तैयारी करते हैं पाठ की तो बहुत अच्छी तैयारी होती है। एक व्यक्ति दूसरे को सुनाएगा, दूसरा पहले को सुनाएगा। एक व्यक्ति अष्टाध्यायी दूसरों को आधा घंटा सुनाए, ये वो फिर आधा घंटा इसको सुना देता है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। और एक व्यक्ति सुनाएगा तब पकड़ में आएगा कहाँ गलती कर रहा है। खुद दोहराता रहता तो पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और वो गलती हमेशा बना रहेगा। दूसरों को सुनाए तो बहुत लाभ होता है। तो अपने सहपाठी के साथ चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम सब्रह्मचारी। श्लोक पीछे भी बताया था, न्याय दर्शन में बताया था क्या, पादम आदत्ते आचार्यात्, नहीं बताया। नीतिकार ने एक श्लोक में बताया, पादम आदत्ते आचार्यात्, एक पाद आचार्य से ग्रहण करता है। पादम शिष्य स्वमेधया, और एक भाग शिष्य अपने मेधा बुद्धि से स्वयं प्राप्त करता है। आप कितना उहापोह करते हैं, कितना चिंतन शक्ति है, कितने आपके विचार करने की क्षमता है, उसके आधार पर आपको 1/4 लाभ होगा। पादम आदत्ते सब ब्रह्मचारी भी, अपने साथ जो पढ़ते हैं उन ब्रह्मचारियों से 1/4 लाभ होता है। कितने हो गए, 75% हो गए। 1 पाद 2 पाद 3 पाद। पादम काल क्रमेण च, काल बसात च भी पाठ है। 1 पाद तो काल के क्रम से 10, 20, 30, 40 साल के बाद आपको समझ में आएगा। पढ़ते ही कितना आ जाए, गुरु जी कितना पढ़ाएंगे, 25% पढ़ाएंगे बस। गुरु से कितना मिलेगा, 25%। वो हेल्प करेगा आपको। आपकी यदि मेधा बुद्धि है, वह पाव है, शक्ति है, तब और 25% आपको विकसित करना पड़ेगा। वो कौन सी बुद्धि है, तेल बुद्धि। 3 प्रकार का बुद्धि होती है ना, कौन सी, रबड़ बुद्धि, काष्ठ बुद्धि, तेल बुद्धि। रबड़ बुद्धि क्या होती है, रबड़ में आप छेद किया, डाला कील को, निकाल दिया, तो रबड़ पूरा भर जाएगा, पता नहीं चलेगा आपने छेद किया या नहीं किया। हाँ, जैसे था पहले वैसे ही हो जाएगा। तो कुछ भी उपदेश दो सारा बेकार गया। और रबड़ बुद्धि वाला शिष्य। और दूसरे होता है काष्ठ बुद्धि, जितना समझाया उतना। उनको आप 1 शब्द रूप याद करवाया तो 1 ही शब्द रूप याद है, उसके अनुसार 50 नहीं चला सकता। जो याद है वही चलाएगा रूप। यह रबड़ काष्ठ बुद्धि है। लकड़ी में छेद कर दिया, न छेद बंद होगा न बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। और तीसरा होता है तेल बुद्धि। तेल बुद्धि कौन सा, तेल को पानी में डालेंगे तो जले तैलम, जल में तेल पूरा फैल जाता है। एक बात पढ़ाया आचार्य ने, उसको फैला दिया व्यापक करके, यहाँ लागू होगा, यहाँ लागू होगा, यहाँ लागू होगा। कहा कि भाई आप अहिंसा का पालन करो, आपके कारण से किसी को कष्ट ना हो, तो हर जगह लागू करा। चप्पल कभी रास्ते में नहीं रखेगा, चप्पल रास्ते में रखने से कष्ट होगा दूसरे को। दूसरा आएगा, या तो आपके चप्पल को साइड करेगा, या तो उसको कूद कर आएगा। खाने में देखेगा दूसरे व्यक्ति खा चुके नहीं खा चुके, मैं ज़्यादा ले लूँगा तो दूसरों को कम ना पड़ जाए। हर जगह ऐसे लागू करेगा। ये कौन सी बुद्धि है, तेल बुद्धि। तो शिष्य स्व मेधा से ऐसे 25% बढ़ा देता है। मेधावी शिष्य ऐसे होता है। और 25% सब ब्रह्मचारी, दूसरे ब्रह्मचारी सहपाठी जो साथ में पढ़ते हैं,
उनसे पाठ की चर्चा करो, बातचीत करो, एक दूसरे का पाठ सुनो। परस्पर चर्चा करते करते आपको 25% लाभ होगा, और 25% तो काल के आदत। लंबा जीवन होने के बाद कुछ बातें समझ में आएगी, अभी समझ में नहीं आएगी, कितने भी जोर लगाए नहीं आएगी, समय आने पर होगा। बस लगे रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा। 25%। तो सब ब्रह्मचारी भी हमारे ज्ञान को बढ़ाने में कारण है। 25% तो उनसे होता, सहपाठी से होता है। व्याकरण अकेले पढ़ने में मज़ा नहीं है, कम से कम 4-5 व्यक्ति मिलकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर कहा विशिष्ट श्रेय अर्थी भी अनस्वी भी विशिष्ट श्रेय, विशिष्ट श्रेय अर्थात मुमुक्षु है, जो श्रेय को चाहता है वो श्रेय, विशिष्ट श्रेय अर्थ, जिसके अंदर ऐसी इच्छा है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, मुमुक्षु व्यक्ति है। स्वामी सत्यवती जी महाराज एक उपदेश बार बार देते थे, अपने समान विचार वालों के साथ रहना है, अकेले नहीं रहना है। सबसे बढ़िया है अपने गुरु के पास रहो और गुरु जी के निर्देश में चलो। जो व्यक्ति गुरु के पास रहता है, गुरु के निर्देश में चलता है, उसका कल्याण। सद्गुरु होना चाहिए, नहीं तो गुरु बेकार हो तो फिर आपका शोषण करेगा। सद्गुरु मिल जाए तो सद्गुरु के पास रहो, उनके निर्देशन में चलो, जीवन में बहुत उन्नति होगी। वो जैसे कहते हैं वैसे करो, लाभ होगा। और यदि नहीं है तो अब गुरु जी तो हमेशा रहेंगे नहीं, गुरु जी का देहांत हो गया तो किसके साथ रहेंगे? कम से कम सहपाठियों के साथ रहो। एक सहपाठी आपके साथ है तो उसके रहने मात्र से आपको गलत काम करने में संकोच होगा, तो साथ रहने से फायदा है। तो और आप रहते हैं तो दूसरे को तो पता चलता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो दो मिलकर रहेंगे, 2-4-5 व्यक्ति ऐसे समान विचार वाले, आपका भी लक्ष्य मोक्ष है, उसका भी लक्ष्य मोक्ष है, तो दोनों मिलकर रहो, उनसे संवाद करते रहो तो बहुत लाभ होता है। और वो भी ना मिले तो शिष्यों के साथ रहो। लगेगा मैं शिष्यों को उपदेश दे रहा हूँ, मैं ही गलत करूँ तो शिष्यों को क्या उपदेश दूँ, तो उससे भी आप बुराई से बचेंगे। तो अकेले रहना केवल कुछ काल के लिए छूट है। जब आप विवेक वैराग्य को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, केवल ध्यान साधना दिन भर करना चाहते हैं, दिन भर जो ध्यान करना चाहते हैं उसके लिए ठीक है एकांत, केवल दिन भर ध्यान और चिंतन, ध्यान चिंतन और कुछ नहीं, तब उसके लिए एकांत सेवन बहुत अच्छा है। और वो भी 2-4-5-10 साल अधिकतम, उतने में काम पूरा हो जाता है। विशिष्ट श्रेय अर्थी उनके साथ संवाद करो। आलतू फालतू लोगों के साथ बात करेंगे तो वो खुद लौकिक है और आपको भी लौकिक बना देंगे। आपका जो लक्ष्य है वो छूटेगा। जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, बार बार उनसे संवाद करेंगे तो आप भी उसी प्रकार से चलेंगे। धीरे धीरे व्यक्ति फिसल जाता है। अनसूया भी, असूया किसको कहते हैं? जो दोष निकालता है। यदि एक व्यक्ति की प्रवृत्ति ही दूसरे का दोष निकालना है तो उसके साथ संवाद करने से कोई तत्वज्ञान नहीं मिलेगा। अनसूया होना चाहिए जिसके अंदर ऐसे द्वेष नहीं है, दोष निकालने की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है, उन्हीं के साथ संवाद करना है। जब उनसे संवाद करेंगे तब तत्वज्ञान मिलता है। निरुक्त में भी यही कहा, ये उपदेश, वेद विद्या का उपदेश उसको दो जो व्यक्ति दोष नहीं निकालता। मतलब गुण होने पर भी जो दोष देखता है, अच्छी बात को भी मानता नहीं है, उनसे व्यक्ति से क्यों समय खराब करें। अच्छे व्यक्ति एक रहे कोई बात नहीं, और उल्टे वाले 100 रहे तो फायदा क्या है। संस्कृत में श्लोक सब है। तो एक व्यक्ति भी भले हो, उनके साथ संवाद करो, आपका ज्ञान बढ़ेगा। जो कि गुण में भी दोष नहीं देखता है, जो हर जगह दोष ही दोष देखता है,
वैसे व्यक्ति से आपको लाभ नहीं होगा विशेष। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ तम संवादम अभ्युपयात, स्वीकार करें, ग्रहण करें। संवाद उन लोगों के साथ करें, शिष्य के साथ, गुरु के साथ, सहपाठी के साथ, विशिष्ट मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु, जिज्ञासु, दोष न निकालने वाले व्यक्तियों को संवाद के लिए स्वीकार करें। 48वें सूत्र का भाष्य देखिए, एतत् निगदेन एव निहितार्थम इति। निगदेन कथनेन, सूत्र में जो कहा गया निहितार्थ, निहितार्थ क्या होगा विमल जी? नीता लिया गया है, प्राप्त हो गया, अर्थ पहुंच गया है। मतलब सूत्र इतना सरल है, उसको और भाष्य करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थ तक पहुंचा दिया है। नीता प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त हो गया। आगे देखिए, निगदनम कथनम गद बताया माची मित्तवाचा यदिदं मन्यते पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह प्रतिकूल परस्य इति। यदिदं जो इदम यह मन्यते मानता है, जो व्यक्ति ऐसे मानता है, ऐसे समझता है, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, पक्ष प्रतिपक्ष को स्वीकार करना, प्रतिकूल, ये प्रतिकूल होता है, दूसरे के लिए प्रतिकूल होता है। मतलब कई लोग ऐसे हैं, तो आप यदि उनसे पक्ष प्रतिपक्ष रखोगे तो संवाद करेंगे नहीं आपसे। हैं आप बड़े विद्वान हैं, लेकिन आप कहोगे मैं तो ऐसे मानता हूँ, मेरा पक्ष ठीक है, और थोड़ी आपसे शास्त्र लगे, आपको तो कहेंगे आप तो कल के बच्चे हो, आप क्या जानते हो, आप क्या मेरे से शास्त्र अर्थ करोगे, ऐसे कहेंगे। अथवा कभी आपको लगता है कि जब मैं पक्ष प्रतिपक्ष स्थापना करता हूँ, हार जीत की भावना मेरे अंदर आ जाती है, मैं बड़ा हूँ, मैं जीतूँगा, जैसे भी जिताऊँगा, चाहे कुछ भी बोलूँ, जीतना चाहिए, ऐसी भावना आती है। तो क्या करना है? 49वां सूत्र बोलिए, प्रतिपक्षहीनमपि वा प्रयोजनार्थम अर्थित्वे, अर्थित्व का अर्थ होता है प्रयोजन की आवश्यकता होने पर। मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस शंका का समाधान हो, आपको कुछ अटपटा लगता है, और सामने वाला बहुत बड़ा विद्वान है, वो चाहता नहीं कि आप उनके साथ बराबर बात करें और आप रखें कि मैं पक्ष रखूँगा तो बात ही नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहना पड़ेगा इस विषय में मेरी थोड़ी शंका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए। तो बताएगा, और आप कहोगे मैं ऐसे मानता हूँ, आप क्या मानते हैं? तो नहीं बताएगा। तो अर्थित्व, जब आपका प्रयोजन है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करूं, मैं जानूं सही क्या है, सत्य क्या है, प्रतिपक्ष हीनम अभी, प्रतिपक्ष की स्थापना मत करो, मैं ऐसा मानता हूं, ऐसे कहकर प्रतिपक्ष हीनम, प्रतिपक्ष से रहित होकर भी प्रयोजनार्थम, अपने प्रयोजन की प्रयोजन को पूरा करने के लिए उनसे संवाद करो, प्रतिपक्ष छोड़ दो। और नए युगाभ्यासी को ऐसे पक्ष प्रतिपक्ष नहीं रखनी चाहिए। रखने से राग द्वेष आता है, मैं जो जानता हूँ ठीक हूँ, यही भावना आती है। ये भावना आता है तो फिर वो लाभदायक नहीं है, तत्व ज्ञान की ओर आप नहीं बढ़ेंगे, फिर जैसे तैसे बोलकर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करेंगे, वो हानिकारक होता है। तत्व ज्ञान तो मिलेगा नहीं और राग द्वेष बढ़ेगा। अब फिर सोचेंगे इसको कैसे खंडन करूं, उसके सही बात को भी कैसे निकालूं दोष, ये सब प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऐसे करने के लिए मना कर रहे हैं, न्याय दर्शन करके ऐसे नहीं करना है। भाष्य देखिए, तम अभ्युपयात यदि वर्तते, 48वें सूत्र में जो तम अभ्युपयात पड़ा उसको स्वीकार करें। कैसे? अर्थित्व तम अभ्युपयात, यदि प्रयोजन बाकी है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। कैसे स्वीकार करें उसकी व्याख्या आगे कर रहे हैं। परतः प्रज्ञा उपादित समान तत्वभवत्सा प्रकाशनेन स्वपक्षम अनवस्थापयन स्वदर्शनम परिशोधयेत् इति। परतः दूसरे व्यक्ति से प्रज्ञा ज्ञान को
उपादित समान, उपादित समान, दूसरे व्यक्ति से ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्ति, प्राप्त करना चाहता हुआ व्यक्ति, तत्वबोत्सा प्रकाशन, तत्वबोत्सा, तत्व का अर्थ सत्य ज्ञान, बुभुत्सा का अर्थ जानने की इच्छा, प्रकाशित करो ऐसे कि मैं एक जिज्ञासु हूँ, आपके पास जिज्ञासा लेकर आया हूँ, पूछना चाहता हूँ। याद रखना, कभी भी कोई बड़े विद्वान मिल जाए तो जिस विषय का वो विद्वान है उस विषय में आपको जो भी शंका है तैयार करके रखो। उस विषय का विद्वान आए तो तुरंत पूछो। व्याकरण का है तो कोई व्याकरण का उच्च कोटि का विद्वान मिल गया तो उनको पूछो। बाकी हर विद्वान तो आपको महावास्य में बड़ी बड़ी शंका, आपत्ति, आक्षेप का उत्तर दे नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति मिल जाए तो शंका पूछो। कोई दर्शन का विद्वान है तो दर्शन में जहाँ आपको अटपटा सा लगता है वो तैयार करके रखो, उसको पूछो। कोई ज्योतिष का आचार्य आ गया तो उनका ज्योतिष के बारे में पूछो। कोई छंद का विद्वान है तो वेद के छंदों के बारे में पूछो। यही पूछ लो। कुछ नहीं आता है तो यही पूछ लो। छंद ना जानने से वेद का अर्थ समझ में आएगा नहीं आएगा, यही पूछ लो। तो क्या बताएंगे छंद के बारे में। यही बात ज्योतिष में लागू होता है, व्याकरण में लागू होता है। तो वेद मुख्य है, उसके जोड़कर कोई भी प्रश्न तो आप उत्पन्न हो सकता, तो पूछो। आप जानते हैं फिर भी उनको पूछेंगे तो कुछ नई बात मिलेगी। ये बात बताया हुआ कि आप पूछेंगे तो कुछ नई बात मिलेगी। तो ऐसे पूछने से मैं छोटा हो जाऊंगा ऐसे कभी नहीं सोचना है। मैं क्या पूछूंगा इनको, ऐसे नहीं सोचना है। पूछने से तो ज्ञान बढ़ता ही है। तो उच्च कोटि का विद्वान है तो पूछना है। और एक बात याद रखनी है, कोई भी आपसे बड़ा विद्वान है तो आपको कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है। आप ज़्यादा सुनाते रहोगे। कई लोग ऐसे होते हैं, पहले तो 15 मिनट तक सुनाएंगे, फिर एक प्रश्न पूछेंगे इसका और क्या होगा बताओ। सुनाए कितना? 15 मिनट। और पूछेगा एक प्रश्न, बस एक वाक्य। उसी वाक्य को भी तो बोल सकता है, लेकिन उनको बोलने का अभ्यास है। नियम क्या है? अपने से बड़ा विद्वान है तो कम बोलो, ज़्यादा सुनो। वो जितना बोलेंगे वो उतना आपके लिए लाभकारी है। आप जितना बोलोगे वो आपके लिए कोई लाभ नहीं। आप तो जानते ही वो सब, सुनाने का क्या प्रयोजन है। उनसे सुनने का प्रयत्न करो। तो उनको कहो कि मैं तत्व विवक्षा प्रकाशन है ना, प्रकाशन करो कि मैं जिज्ञासु के भाव से आया हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। स्वपक्षम अनवस्थापन, अपने पक्ष को मत रखो। ये मत कहो कि मैं तो ऐसे मानता हूँ, आप कैसे मानते हैं। वो उत्तर देंगे ही नहीं आपको, अथवा आपको फिर हार जीत की भावना आएगी। इसलिए अपने पक्ष को स्थापित मत करो। अपने पक्ष को स्थापित न करता हुआ स्वदर्शनम, अपने ज्ञान को परिशोध कर दे, परिशोध करो। इतना तो हम जानते ही है कि व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ है, छंद से, ज्योतिष से। फिर भी उस कोटि, उस शास्त्र के उच्च कोटि के विद्वान है तो उनसे सीखेंगे तो कुछ और एक लाभ होगा। कोई साधक है तो उससे साधना के बारे में पूछो। और जो विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान होते हैं, वास्तविक विद्वान है, वो बिना पूछे नहीं बताते हैं। कौन सा सुनो क्या? अनाहुता प्रवेशते अपृष्ट बहुवासते अभ्यसिस्ते विश्वसीते मूढ़चेता निराधम। बिना पूछे जो बकबक करता है वो तो मूर्ख में आता है। तो वास्तविक विद्वान है वो तो कहेंगे नहीं मैं इस विषय में उच्च कोटि का विद्वान हूँ, मुझे पूछो। आपको खुद को पूछना है। तो कोई भी विद्वान कभी भी मिल जाए, एकांत में मिले एकांत में, समूह में मिले समूह में, जरूर उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये बात कहता है शास्त्र। तब आपका ज्ञान परिशोध होगा, आगे बढ़ेंगे, तत्व ज्ञान मिलेगा। आगे 50वें सूत्र की भूमिका देखिए। अन्यो अन्य प्रत्यनिकानि च प्रावादुकानां दर्शनानि स्वपक्षरागेण च एके न्यायम अधिवर्तन्ते। अन्य अन्य प्रत्यनिकानि, अन्य अन्य एक दूसरे, प्रत्यनिक कहते विरोधी, विरोधी, प्रावादुकानां,
प्रवादुक है, ऐसे दर्शन है। स्वपक्ष रागेण, अपने पक्ष के प्रति बहुत राग होता है उनका। एक कुछ लोग न्यायम अतिवर्तते, न्याय को अतिक्रमण कर जाते। न्याय को मतलब सत्य को, वैदिक सिद्धांत को पार कर जाते हैं। संसार में देखोगे दो बड़े वर्ग आपको मिलेंगे। एक वर्ग कहता है चेतन आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये 5 महाभूत है, 5 महाभूत मिल गए, मिल जाने से उन्हीं में चेतना पैदा हो जाती है। पूरा विज्ञान ऐसे ही मानता है। अलग से चेतना आत्मा कहाँ से आता है ऐसी बात नहीं मानता विज्ञान। क्या मानता है? ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये इनका सम्मिश्रण होता है, इनसे भोजन बनता है। भोजन पकते पकते भ्रूण बन जाता है, उसमें चेतना उत्पन्न हो जाती। पिछले जन्म से चेतना आत्मा नहीं मानता। ये एक पक्ष है। और दूसरे पक्ष क्या मानते हैं? सब कुछ चेतन है, सब कुछ ब्रह्म है, कहता है ना, जीव ब्रह्मेव न अपरा। जीव जो है वही ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कोई चीज़ नहीं है। ये पेन क्या है? ये भी ब्रह्म। माइक क्या है? ये भी ब्रह्म। ये पुस्तक क्या है? ये भी ब्रह्म। शरीर क्या है? ब्रह्म। आत्मा क्या है? ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म है। एक व्यक्ति क्या मानता है? विज्ञान सब कुछ जड़ है। दूसरा क्या मानता है? सब कुछ चेतन है। दोनों न्याय को अतिक्रमण कर रहे हैं। वैदिक सिद्धांत ये नहीं है। ये तो मैंने 2 आपको नमूने के रूप में प्रस्तुत किया। यदि जड़ से चेतन बन जाता है तो चेतन से जड़ क्यों नहीं बनेगा? और यदि चेतन ही जड़ बन जाता है, जड़ क्यों चेतन नहीं बनेगा? ये उत्तर कोई नहीं दे सकता। विज्ञान ये नहीं कह सकता यदि जड़ चेतन बन जाता है, जड़ 5 महाभूत है, वो मिलकर यदि चेतन हो जाता है, तो ये खम्भा भी तो जड़ है, घड़ा भी तो जड़ है, वो क्यों चेतन नहीं हो जाता? कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। और यदि ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हो जाता है, ब्रह्म चेतन है और जगत जड़ है, यदि चेतन ब्रह्म जड़ हो जाता है तो जड़ वस्तु को चेतन जड़ हो गया, तो जड़ चेतन होने में क्या आपत्ति? अब जड़ को चेतन क्यों नहीं मानते? यदि ब्रह्म ही सब कुछ है तो इन सबको चेतन मानो। चेतन का जो गुण आप मानते हैं इनमें सब में दिखाओ। दोनों कोई उत्तर नहीं देंगे, लेकिन अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए इतना आग्रह करेंगे। उसी को लिखा स्वपक्ष रागेण, अपने पक्ष के प्रति राग से युक्त होकर एक कुछ लोग सत्य को, न्याय को अतिक्रमण कर जाते हैं। ये तो मैंने 2 मान्यताएं बताई। कुछ मान्यता है कि एक यदि शेर है तो हर जन्म में शेर बनेगा, और मनुष्य है तो मनुष्य ही बनेगा, छिपकली है तो छिपकली बनेगा। ये उनकी मान्यता है। क्यों? कोई हेतु नहीं है। बाबा कह दिया, बाबा वाक्य प्रमाण। तो अपने पक्ष में इतना राग है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं। कितना भी समझा वो आपको समझाएंगे, तैयार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति यदि हो तो क्या करें? तो उसके लिए कहते तत्र, उस क्षेत्र में, उस स्थिति में 50वां सूत्र बोलिए, तत्वाध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितन्ने मीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा आवरणवत्। सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति कहता है तत्व अध्यवसाय, तत्व का निश्चय करने के लिए, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा, सत्य को नहीं हराना, तो उसके लिए, उसकी संरक्षण के लिए जल्प वितरणे, जल्प और वितरना भी कर सकते हैं। यहाँ छूट है। यदि वैदिक मत के साथ किसी का शास्त्रार्थ हो रहा है और वैदिक मत को जो व्यक्ति रख रहा है वो व्यक्ति इतना प्रवीण नहीं है, इतना कुशल नहीं है, इतना एक्सपर्ट नहीं है,
कि बिना जल्प वितरणा के दूसरे को हरा सके, सत्य को प्रतिपादित कर सके, वैदिक सिद्धांत को प्रतिस्थापित कर सके, तो जल्प वितरणा भी करें। इतनी छूट दे दी, क्योंकि वो अवैधिक मान्यता, अवैधिक मान्य को तो हटाना ही है, जैसे भी हटाओ, जल्प करके हटाओ, वितरणा करके हटाओ, उसको परास्त करना है। लेकिन कब? वैदिक मत को जिताने के लिए, अपने आप को बड़ा देखने के लिए नहीं, वो बताएंगे आगे। बीज प्ररोह, जैसे बीज, आपने बीज बोया, उसमें से अंकुर निकला, तो जब अंकुर निकलता है, पौधा छोटा है, कोमल है, तो चारों तरफ हम कांटे लगा देते हैं। क्यों कांटे लगाते हैं? रक्षा हो, कोई गाय अन्य पशु आकर उसको नष्ट भ्रष्ट न करें। तो बीज प्ररोह, बीज जब प्ररोह होता है, अंकुरित होता है, उसके संरक्षण के लिए कांटे की शाखा जैसे आवरण होता है, ऐसे वैदिक धर्म की रक्षा के लिए जल्प वितरणा का प्रयोग करने का अवकाश है। आगे देखिए, भाष्य में कह रहे अनुत्पन्न तत्वज्ञानानाम अप्रहीण दोषाणाम तदर्थम घटमानानाम एतद यदि। लेकिन जल्प वितरणा कौन करेगा? कहते हैं अनुत्पन्न तत्वज्ञानानाम, जिसको तत्वज्ञान हुआ ही नहीं है, अर्थात वेद को ठीक ठीक अभी प्रतिपादित करने की योग्यता नहीं है, वेद को ठीक से समझा नहीं, मैंने वेद के लिए खुद पढ़ा है, प्रचार प्रसार करने में खुद पढ़ा, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है। प्रचार प्रसार तो ज़्यादा करने वाले लोगों की तो ऐसी स्थिति होती है। प्रचारक देखेंगे, अधिकांश लोगों की ऐसी स्थिति होती है, वो जैसे भी वेद का प्रचार हो उसको प्रमुखता देते हैं। कैसे उच्च कोटि के विद्वान बने, उनमें उनका कम रहता है, और कैसे अधिक से अधिक प्रचार हो उसको अधिक प्राधान्यता देते हैं। ब्रह्मचारी भी ऐसे मिलेंगे, गृहस्थ भी मिलेंगे, वानप्रस्थी भी मिलेंगे, सन्यासी भी मिलेंगे। सन्यास तो तब के लिए का, लेकिन वो प्रचार प्रसार को इतना जोर देते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जब है, तो कोई व्यक्ति हरा रहा है और वैदिक वेद का अपमान हो रहा है, वैदिक धर्म खंडित हो रहा है। कभी कभी ऐसे शास्त्रार्थ होता है, कहते हैं कि जो हारेगा वो दूसरे के मत को स्वीकार करेगा। अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया, अब जिता नहीं पा रहा, वेद का प्रतिपादित नहीं कर पा रहा, तब वो जल्प वितरण करेगा। कौन करेगा? जिसको तत्वज्ञान अभी नहीं हुआ, अनुत्पन्न तत्वज्ञान, अप्रहीण दोषाण, जिनके अभी दोष प्रहीण नहीं हुए। दोष का मतलब अर्थात अभी राग द्वेष से युक्त है, योगाभ्यासी शुद्ध अंतकरण माला जल्प वितरणा नहीं करेगा। वो कहेगा मैं हार रहा हूँ, कोई बात नहीं, हार जाऊँ, हार गया तो हार गया, कोई बात नहीं, वो जल्प वितरणा नहीं करेगा। जिनके ये राग द्वेष अभी कम नहीं हुए, हटे नहीं है, वो तो जल्प वितरणा करेगा। जैसे भी लड़ाई में कूदेगा मैदान में, हार कर नहीं आएगा, जितना ही उसका प्रयोजन है। तदर्थम घटमानम एतत्, उन्हीं के लिए अब वो प्रयत्न कर रहा है कि कैसे तत्वज्ञान मिल जाए, कैसे राग द्वेष खत्म हो जाए। है तो आध्यात्मिक मार्ग में चले ही रहा है, लेकिन अब इतना सामर्थ्य नहीं है कि दूसरों को शास्त्रार्थ में परास्त कर सके। तो ऐसे व्यक्ति के लिए छोटे विधान है। आगे देखिए, विद्या निर्वेदादिभिश्च परेण अमज्जायमानस्य, विद्या निर्वेदादिभ्या, विद्या के द्वारा, विद्या निर्वेद, विद्या से जो निपुण है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा परेण अवज्ञायमानस्य, दूसरे के द्वारा जब अवज्ञाय होता है, दूसरा व्यक्ति जब अवज्ञान करता है, अर्थात कहता क्या वेद है, वेद में तो कुछ भी नहीं है, वेद तो पुराना ग्रंथ है, ऐसे कहकर कोई परास्त कर रहा है और आप ठीक ठीक प्रतिपादित नहीं कर रहे हैं, तब उस स्थिति में क्या करना है? 51वां सूत्र बोलिए, ताभ्याम विगृह्य कथनम। ताभ्याम का अर्थ जो पीछे दो बातें बताई, जल्प वितरणा, इन दो से अर्थात जल्प और वितरणा से विगृह्य, विगृह्य का अर्थ पकड़ करके, जैसे एक तो होता है किसी व्यक्ति को पीट देते हैं
और एक होता है एक हाथ से उसको पकड़ा, दूसरे हाथ से पीटना। चोटी को पकड़ लिया, अब पिटाई करो तो हिल नहीं पाएगा। तो ऐसे कहते हैं जल पर वितरण से उसको पकड़ो और पकड़ कर उसका कथन करो, अर्थात उसको परास्त करो। ताभ्याम विक्रिय कथनम। आगे देखिए भाष्य पढ़ते हैं। कथनम का अर्थ चर्चा करो, हराओ उसको। अवैदिक मत वाले को हराना है। विक्रिया इति विजिगिषया न तत्वबोधस्य इति। विक्रिया का अर्थ पकड़ कर। कैसे पकड़ना? विजिगिषया, जीतने की इच्छा से पकड़ो। उस व्यक्ति के नू फाल्ट कहते हैं जैसे, अर्थात उसके जो कमजोरी है उसको पकड़ो। वो बोलते बोलते क्या गलत बोल दिया उसको पकड़ो, और उसको पकड़कर फिर जीतने की इच्छा से कथन करो। ना तत्वबोध से, तत्व की बात नहीं है। सत्य ज्ञान पढ़ना है तो वैदिक धर्म के आचार्य गुरु से पढ़ लेना। अब तो शास्त्रार्थ आप मैदान में खड़े हो तो लड़ाई करो, लड़ाई करके उसको पकड़कर हराओ। तद एतत् विद्या पालनार्थम। जल्प और वितरण का प्रयोग करना तो कब करना? विद्या पालनार्थम। विद्या का अर्थ सत्य, सत्य ज्ञान, वेद की रक्षा के लिए आप कर सकते हैं। जल्प वितरण कब करने की छूट है? जब कोई वैदिक सिद्धांत खंडित हो रहा, परास्त हो रहा, वैदिक सिद्धांत का अपमान हो रहा, तब आप इसको कर सकते हैं जल्प वितरण। न तो न लाभ पूजा ख्याति अर्थम यदि, अपने लाभ के लिए नहीं करेंगे। अब कोई पर चैलेंज है कि जो जीतेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, आप 1 लाख के लिए जल्प वितरण कर लें, ये मना किया जा रहा है। पूजा के लिए जो जीतेगा उसको हाथी में बैठाकर पूरे नगर में घुमाएंगे, उसके लिए भी नहीं कर सकते। ख्याति हो गई, ख्याति के लिए नहीं। अखबार में फोटो छपेगा कि देखो इन्होंने इतने बड़े पंडित को हरा दिया, इस ख्याति के लिए नहीं, पूजा के लिए नहीं। किसके लिए करेंगे? वेद की रक्षा के लिए कर सकते, बस, और कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा 4था अध्याय द्वितीयान्निक पूरा हो गया। तत्व ज्ञान का प्रकरण में पूरा हुआ। कैसे तत्व ज्ञान को बढ़ाए, ज्ञान प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करना निर्देश किया गया है, उसी में हम रहते हैं। अब इसके बाद परीक्षा हो गई, परीक्षा के बाद फिर 5वें अध्याय पाठ चलेगा। ओम स्वामी जी, ये जो तदेतत कहा, ये कथनम को लिया है या फिर उसको? तदेतत, ये जो पकड़ कर कथन, उसको जल्प वितरण से पकड़ो फिर कथन करो। ये जल्प वितरण से पकड़ कर कथन, ये उसके लिए करना है, विद्या के पालना। चलिए, शांति शांति शांति। सर्वे